नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर के भारद्वाज ब्रजराज कृषि फार्म से पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आशा है आप ठीक होंगे। ईश्वर की कृपा आप पर बरसती रही होगी। आज पुनः आलू के विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कोल्ड स्टोरेज में जो आलू की निकासी हुई है अब तक की, वो पिछले वर्षों की तुलना में कितनी है। डंप का आलू कितना निकल चुका है और गत वर्षों में कितना होता था। बीज के लिए आलू कितनी आवश्यकता होगी, समय कितना निकल गया है और समय कितना बचा है। इसके बाद चर्चा करेंगे आलू के पूरे भारत की प्रमुख मंडियों के भावों की। तो शुरुआत करते हैं कि कल हमने वीडियो में बताया था कि जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं आलू के, वहाँ के कोल्ड स्टोरेज से लगभग 12 से 15% तक एवरेज निकासी हो चुकी है, जिसमें आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़ और खनौली ये शामिल हैं। और इतनी ही निकासी करीब 12% से 13% निकासी पश्चिम बंगाल और गुजरात से हो चुकी है। गुजरात से कुछ ज़्यादा है दोस्तों, 17-18% निकासी है। तो इन सभी बातों पर अगर हम गौर करें तो पिछले वर्षों की तुलना में ये निकासी ज़्यादा है। दूसरा जो तथ्य सामने आ रहा है वो यह है कि पिछले वर्षों में आलू जो दागी है और ख़राब है वो नहीं निकलता था। अब जो है दागी आलू बहुत ज़्यादा निकल रहा है, यानी 10 से 15% दागी भी निकल रहा है। अगर हम 15% निकासी को माने और 15% दागी मान लें तो 30% आलू कम हो जाता है। 30% आलू कम होने के बाद, और अगर हम टोटल स्टोरेज की बात करें तो कोल्ड स्टोरेज में जो आलू की मात्रा थी वो 70 से लेकर के 90% तक फुल हुए थे कोल्ड। अगर हम 70 और 90 के बीच में 80% की बात करें और 80% में से 30% अगर हम घटा देते हैं तो बचता है 50%। अब हम बात करें कि हमारे पास समय की बात करें तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने निकल चुके हैं। मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने निकल चुके हैं। और इन 3 महीनों में आलू जो बचा है कोल्ड स्टोरेज में, अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के हिसाब से 50%। और अब हमारे पास आलू बेचने के लिए जो समय बचा है वो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बात करें लगभग 5 महीने हैं। तो 5 महीने समय है, लेकिन इस दौरान कुछ जगहों की नई फसलें आएंगी, वो भी आपको आलू को प्रभावित करेंगी। उन आंकड़ों पर भी नज़र रखेंगे हम, और हम समय समय पर बताते रहेंगे कि किस क्षेत्र से कितनी नई फसल आने की संभावना है। तो दोस्तों, आलू के बीज की बात चर्चा करें तो 20% आलू बीज में आवश्यक होता है। तो अगर इन आंकड़ों को देखते हैं, दूसरा निर्यात लगातार नए देशों में नहीं जा रहा है। जिन देशों की हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी उन्हीं देशों में आलू जा रहा है, लेकिन लगातार निर्यात चालू है। इस तरह से हम चर्चा करें, लेकिन ये न कहें कि कोल्ड स्टोरेज में आलू नहीं। उत्पादन निश्चित रूप से ज़्यादा था, कोल्ड स्टोरेज में आलू है। इसलिए कोई भी किसान भाई ये न प्रयास करे कि मैं तो लास्ट में ही आलू को बेचूँ। आप आलू को, मैंने पहले भी बताया है कि कम से कम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। पहला हिस्सा आप बेच चुके हैं मान लीजिए, और अगर नहीं बेचा है तो आप तुरंत बेच दीजिए। दूसरा हिस्सा बरसात के तुरंत बाद आप बेचना शुरू कर दीजिए, यानी कि जुलाई, अगस्त में। और तीसरा हिस्सा सितंबर में बेच दीजिए, और चौथा हिस्सा लास्ट में, अक्टूबर के लास्ट और नवंबर तक आप हैंडल कर दीजिए, जब तक कोल्ड आपके बंद हो गए। ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपको आलू के बेचने की। अगर आप इस तरह से करेंगे तो मैं नहीं समझता आलू में किसी प्रकार का आपको नुकसान होगा। अब हम इसी के बाद हम बात करते हैं आलू के भावों पर। तो आलू के भाव लगातार अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं कहेंगे लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज 30 गाड़ियाँ कल की बैलेंस रह गई थी और 52 गाड़ियाँ सुबह सुबह पहुँची। कुल मिलाकर 82 गाड़ियाँ थीं। भाव में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। भाव 37-97 के 750 से 800 रुपये प्रति पैकेट 50 केजी में है। और सूर्या आलू जो है 1050 से 1150
चिप्सोना जो है चौंदौसी वाला 900 से 950, और चिप्सोना जो है आगरा अलीगढ़ का 850 से 900। T7 900 रुपये तक बिक रहा है। सीनाथ G4 आलू 850 से 900 रुपये तक बिक रहा है। कुफरी आनंद आलू 800 से 850 रुपये के भाव में 50 kg में बिक रहा है। नीलकंठ वगैरह आलू जो हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में नहीं बिकते, और अन्य हाइब्रिड आलू बिक रहे हैं, लेकिन अब हाइब्रिड आलू की आवक भी कम हो चुकी है। ये थे दिल्ली आज़ादपुर मंडी की भाव। अब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में बेलूर घाट में 2400 से 2500, बंकुरा सदर में 1940 से 1960, बारा बाजार में 2320 से 2340, वीरभूमि में 2200 से 2400, अंग्रेजी बाजार में 2300 से 2400, जलपाईगुड़ी में 1600, मैडिनपुर पश्चिम में 2150 से 2250, और सिलीगुड़ी में 1800 से 2000 रुपये प्रति कुंटल के भाव दर्ज किए गए हैं दिनांक 7 जून 2022 को। अब बात करते हैं कर्नाटक की मंडी की। कर्नाटक की मंडी में बेंगलोर 1800 से 1950, चिकमंगलूर में 2084 से 2184, हुबली में 1900 से 1950, बेंगलोर में 1750 से 2000, शिमोगा में 2300 से 2400 रुपये प्रति कुंटल के आज प्रातः के भाव दर्ज किए गए हैं। दोपहर तक भाव में दोस्तों थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर आता है। उत्तराखंड में जो भाव हैं वो देहरादून में 1200 से 1600, हरिद्वार में 900 से 1200, रामनगर में 1100 से 1200, रुड़की में 800 से 1000 रुपये प्रति कुंटल के प्रातःकाल के भाव हैं। महाराष्ट्र मंडी की बात करें, पुणे मंडी में 1050 से 1400, और बहुत बढ़िया छट्टा आलू जो है 1500 से 1600 रुपये। नासिक में 1550 से 2000, मुंबई में 2000 से 2100 रुपये प्रति कुंटल के भाव हैं। इसमें अलग अलग आलू के भाव अलग अलग दर्ज किए गए हैं दोस्तों। मैं एक कॉमन भाव बता रहा हूं क्योंकि मुझे हिंदुस्तान की लगभग सभी मंडियों के भाव बताने हैं, समय का भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख मंडियों की, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रमुख उत्पादक आलू उत्पादक क्षेत्र है, तो यहाँ पर लगभग और बहुत बड़ा राज्य है, और तो इसलिए यहाँ की ज़्यादा मंडियाँ हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं बिना समय गंवाए, अछनेरा में 1120 से 1160, आगरा में 1440 से 1250, अलीगढ़ में 1160 से 1200, इलाहाबाद में 1200 से 1300, अमरोहा में 1160 से 1230 रुपये प्रति कुंटल के भाव हैं दोस्तों। औरैया में 1260 से 1370, आजमगढ़ में 1260 से 1300, बदायूं में 1160 से 1250, बहराइच में 1360 से 1420, बलिया में 1325 से 1400 रुपये प्रति कुंटल के भाव हैं दोस्तों। आज सुबह के उत्तर प्रदेश की प्रमुख मंडियों के बांदा में 1280 से 1350, बुलंदशहर में 1230 से 1350, देवरिया में 1280 से 1285, एटा में 965 से 1050 प्रति कुंटल के भाव हैं। फैजाबाद में 1300 से 1350, फतेहपुर में 1300 से 1400, कानपुर में 1380 से 1500 रुपये प्रति कुंटल के भाव दर्ज किए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर मन के हिसाब से बिक्री होती है, लेकिन मैं आपको सारे भाव कुंटल में बता रहा हूँ मानकों के हिसाब से। बात करें खुर्जा मंडी की तो 1200 से 1260 रुपये प्रति कुंटल, लखीमपुर में 1340 से 1500 रुपये प्रति कुंटल, लखनऊ में 1360 से लेकर के 1410 रुपये प्रति कुंटल बढ़िया आलू के भाव हैं दोस्तों। मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी में 1100 से 1200, मथुरा में 1180 से 1260, सीतापुर में 1300 से 1400, सुल्तानपुर में 1350 से 1450, उन्नाव में 1375 से 1425, और वाराणसी में 1350 से 1425 रुपये प्रति कुंटल के भाव हैं आलू के, बढ़िया आलू के। मैंने आपको ये भाव एक एवरेज भाव बताए हैं, और ये मैंने कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश के चारों तरफ से समस्त मंडियों के क्षेत्र वाइज मैं लेकर चलूं। बाकी और भी बहुत से ज़िले और बहुत सी मंडियां रह गई हैं, लेकिन संभव नहीं है इतने कम समय में सारे भावों को बताना। फिर आगे हम दूसरी मंडियों के भाव भी बताने का प्रयास करेंगे। बात करें तेलंगाना की साउथ में, तो तेलंगाना मंडी में बोवेनपल्ली में 1800 से 2300 रुपये प्रति कुंटल के भाव चल रहे हैं। गुडिमल कापुर में 1800 से 2000 रुपये प्रति कुंटल के भाव चल रहे हैं, और कलवा कुर्ती में 2300 से 2350 रुपये प्रति कुंटल के भाव चल रहे हैं दोस्तों। पिछले दिनों के भाव आप मेरे पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं। केरल की बात करें, केरल में पूरे भारत के सर्वोच्च भाव हैं आलू के। यहाँ पर अंगमाली के अंदर 4100 से 4600 रुपये प्रति कुंटल के भाव हैं, चला के अंदर 3400 से 3500, एर्नाकुलम में 3400 से 3500, और कोठा मंगलम में 3600 से
3700 रुपये प्रति कुंटल के भाव दर्ज किए गए हैं। वहीं बात करें राजस्थान की मंडियों की, तो राजस्थान की मंडी में अजमेर में 1300 से 1550 रुपये प्रति कुंटल, चित्तौड़गढ़ में 1250 से 1350 रुपये प्रति कुंटल, जोधपुर में 1200 से 1500 रुपये प्रति कुंटल, कोटा में 1200 से 1550 रुपये प्रति कुंटल, जयपुर में 1450 से 1650 रुपये प्रति कुंटल के भाव दर्ज किए हैं। दोस्तों ये बढ़िया छट्टा आलू के भाव हैं, और जो दागी और ख़राब आलू है उसका कोई रेट नहीं होता, जिस रेट में बिक जाए वही उसका रेट है। बात करें मध्य प्रदेश के भावों की, मध्य प्रदेश में देवास में 600 से 800 रुपये, धामनौद में 1300 से 1500 रुपये, इंदौर में 900 से 1650, खरगोन में 1000 से 2000, मंदसौर में 1250 से 1450 और सांवेर में 1900 से 2100 रुपये प्रति कुंटल के भाव दर्ज किए हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में सांवेर के अंदर सबसे उच्चतम भाव हैं आलू के। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में बारगढ़ के अंदर 2600 से 2700 रुपये प्रति कुंटल, बारपल्ली में 2400 रुपये 2500 रुपये प्रति कुंटल और हिंदोल में 2400 रुपये से 2500 रुपये प्रति कुंटल के भाव दर्ज किए गए हैं। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा की नगरकोटा बागवान में 1600 से 1700 रुपये प्रति कुंटल, ऊना में 1400 से 1600 रुपये प्रति कुंटल के भाव दर्ज किए गए हैं। वहीं बात करें हरियाणा की मंडियों की, तो हरियाणा की मंडी लगभग एवरेज भाव हैं, और अम्बाला सिटी के अंदर 1245 से 1495, गोहाना में 1200 से लेकर के 2000 और झज्जर में 1400 से लेकर के 1500 और रेवाड़ी के अंदर 1600 से लेकर के 1800 रुपये प्रति कुंटल के भाव दर्ज किए गए। दोस्तों यहाँ की बात करें तो गोहाना मंडी अभी सर्वोच्च स्तर पर बनी हुई है। गुजरात की बात करें दोस्तों तो गुजरात में अहमदाबाद के अंदर चमन भाई पटेल मार्केट के अंदर 1700 से लेकर 1800 यहाँ भाव गिरे हैं, और बिलीमोरा के अंदर 1800 से 2000, पोरबंदर में 1750 से 2000, बधवन में 1750 से 2000 और सूरत में 1425 से 2000 रुपये प्रति कुंटल के भाव दर्ज किए गए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं बिहार की मंडी की, तो बिहार की मंडी में भवानीपुर में 1600 से 1700 रुपये, बक्सर में 1300 से 1400 रुपये और काईपुर में 1450 से 1500 रुपये, मोहाना में 1400 से 1500 रुपये, मुंगेर में 1600 रुपये और रानीगंज में 1200 से 1300 रुपये प्रति कुंटल के भाव दर्ज किए गए हैं। यहाँ बिहार की बात करें तो भवानीपुर मंडी आलू में सर्वोच्च स्तर पर चल रही है। दोस्तों ये थे संपूर्ण भारत की मंडियों के आलू के औसतन भाव। ये कल शाम को जो भाव बंद होते हैं वही सुबह की मंडी में खुलते हैं, तो सुबह सुबह के भाव थे। दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, जो लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार हैं वो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी किसान मित्रों को शेयर करना न भूलें। दोस्तों आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।